नमो नमः। जैसा कि कल हमने जो क्लास पढ़ी थी प्रत्यय, प्रत्यय जैसे कि हमारे कक्षा 10वीं की जो बोर्ड में है, 3 प्रत्यय हमारे हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जिनमें से कृत प्रत्यय के जो 7 प्रत्यय हैं वो हमने कल पढ़े थे। आज हम अध्ययन करेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्ययों में जो हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले बात करें मतुप, मतुप प्रत्यय। देखिए, मतुप प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हेतु मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में वाला, वाली या वाले, वाला, वाली या वाले अर्थ के लिए इस शब्द का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतुप का जो है मत शेष रहता है, मत शेष रहता है, जिसमें त हलंत है, मत शेष रहता है। परंतु यहां पर मत जो है कि यदि अ आ और म, अ आ म शब्द के अंत में हो तथा उपदा में हो, यानी कि या तो अंत में अ आ अथवा मकारांत यानी अकारांत, आकारांत या मकारांत शब्द हो, या फिर उपदा में, उपदा में अर्थात अंतिम में कोई व्यंजन हो और उससे पहले स्वर यानी कि पीछे से अंतिम स्वर, उपदा। तो उपदा में यदि अ आ हो तो उस स्थिति में भी हम कहें कि फिर मत के स्थान पर क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि अ आ से भिन्न यदि स्वर बाद में है तो फिर इसको मत होगा, लेकिन यदि अ आ है या म है तो फिर उसके स्थान पर, मत के स्थान पर वत आदेश हो जाता है। इसके उदाहरण हम देखते हैं, बड़ा आसान प्रत्यय है। देखिए, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय बहुत आसान है। थोड़ा आपको अभ्यास जो करना होगा वो कृत प्रत्ययों का अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मतुप के उदाहरण श्री है। अब देखिए, श्री में अंत में ई है, ई है जो ई अ आ म, इसमें होने पर तो अत होगा, लेकिन श्री है तो यहां पर मत होगा और पुल्लिंग में मत के स्थान पर हो जाएगा मान। तो शब्द बनेगा श्री मान। ध्यान रहे, जो पीछे न होगा वो हलंत होगा। इसके बाद स्त्रीलिंग में इसी से शब्द बनेगा श्रीमती, और नपुंसक लिंग में जो मत था तो ये श्री और ये मत शेष था, शब्द बना श्रीमत। तो देखिए, ये जो श्री और मत लग के जो शब्द बना श्रीमत, नपुंसक लिंग में भी श्रीमत बना, पुल्लिंग में बना श्रीमान, स्त्रीलिंग में बना श्रीमती और नपुंसक लिंग में श्रीमत। इसी प्रकार धी है, ठीक इसी प्रकार धीमान, धीमती, धीमत। मति है, ई है, इसलिए मति मान, मति, मति और मति मत। शक्ति है, पुल्लिंग में शब्द बनेगा शक्तिमान, शक्तिमती और शक्ति मत। इसी प्रकार आयुष। अब यहां पर देखिए श है, लेकिन हम बात करें उपदा में ऊ है, उपदा, उपदा यानी कि अंतिम स्वर। तो यहां पर यह श है, इस श को दंत्य शकार को जो है मूर्धन्य शकार होगा और शब्द बनेगा आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मती और आयुष मत। मधु, मधु है, मधुमान, मधुमती तथा मधुमत। इसी प्रकार हनु शब्द है, हनु यानी ठोड़ी, और इससे शब्द बनेगा हनुमान, हनुमती, हनुमत। हनुमान, हनुमति, हनुमत। अर्थात यहां पर देखिए अ आ और मकारांत से भिन्न यदि कोई स्वर है, इसका मतलब यहां पर हम मत जोड़ेंगे। अगले जो उदाहरण इसी के हम देखें, इसमें जो है आपको अंत में अ और आ है, अ और आ। तो अ और आ होने पर जो है मत के स्थान पर क्या हो जाएगा, वत आदेश हो जाएगा। जैसे माया है तो वत हुआ, तो नपुंसकलिंग में शब्द बना मायावत, पुल्लिंग में बनेगा मायावान, स्त्रीलिंग में बनेगा
मायावती। अब यहाँ अ है, इसलिए इसमें भी मत को वत होगा और शब्द बनेगा गुणवान, गुणवती, गुणवत। ज्ञान है, अकारांत है, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। इसी प्रकार धनवान, धनवती तथा धनवत। इसी प्रकार देखिए रूप है, अकारांत है, इसलिए रूपवान, रूपवती तथा रूपवत। इसी प्रकार विद्या से है, आकारांत है, विद्यावान, विद्यावती तथा विद्यावत। स्पर्श है, अकारांत है, तो स्पर्शवान, स्पर्शवती तथा स्पर्शवत। अंत में जो है हिम, इसमें भी बन जाएगा, अकारांत है तो हिमवान, हिमवती तथा हिमवत, हिमवत। तो ये मतु प्रत्यय देखिए, मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय का जो है मत शेष रहेगा, लेकिन यदि अकारांत या आकारांत या मकारांत कोई शब्द है तो फिर मतु के मत के स्थान पर वत आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा, जो कि आपके जैसे पुल्लिंग में आएगा तो मत मान हो जाएगा और स्त्रीलिंग में मति हो जाएगा। ऐसे जब वत होगा तो पुल्लिंग में वान होगा और स्त्रीलिंग में वती हो जाएगा, और इस प्रकार से आपके मतु प्रत्यय के जो है शब्द बनेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तद्धित प्रत्ययों में मतुप के बाद हम देखते हैं इनी और ठन। इनी और ठन प्रत्यय, इनी और ठन प्रत्यय जो है ये वाला या फिर युक्त अर्थ में इनका प्रयोग होता है, वाला या फिर युक्त अर्थ में इन शब्दों का इनका प्रयोग होता है प्रत्ययों का। और ध्यान रहे कि अकारांत तथा आकारांत शब्दों के अंत में विशेष रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। फिर इनी का जो है इन शेष रहता है, इनी का इन शेष रहता है। प्रत्ययांत में जो है इन होता है, परंतु जब हम शब्द बनाते हैं पुल्लिंग में, जब इसका शब्द बनेगा तो उसमें जो है दीर्घ ई उसका हो जाता है। इसी प्रकार ठन जो प्रत्यय है, ठन का ठ शेष रहता है, परंतु जब हम इसका शब्द बनाएंगे तो हमें नजर आएगा इक शेष रहेगा। जब पुल्लिंग में हम शब्द बनाएंगे इक। तो अब हम शब्द बनाए, जैसे शब्द है बल, प्रत्यय लगा इनी, तो ध्यान रहे बल, बल शब्द है, ये बल बड़ी ई होगा और ये बन जाएगा शब्द बली। शब्द क्या बनेगा? बली, बली। इसी प्रकार सुख, सुख से शब्द बनेगा सुखी। गुण, गुण से शब्द बन जाएगा गुणी। माया, अब यहां पर शब्द आया माया, तो माया से जो शब्द बनेगा वो बनेगा माई, माई, माई। ऐसे ही माला, माला से शब्द क्या बनेगा? माली। ज्ञान अकारांत है, शब्द बन जाएगा ज्ञानी। योग शब्द बनेगा योगी, और धन शब्द बनेगा धनी। तो बहुत ही आसान है। इन्हीं प्रत्यय का इन शेष रहेगा, और इन्हीं शेष रहने के पश्चात जो पुल्लिंगम शब्द बनाएंगे उसमें दीर्घ ई में वो बदल करके और शब्द आपके सामने होगा। जैसे बल से बली, सुख से सुखी, गुण से गुणी, माया से माई, माला से माली, ज्ञान से ज्ञानी, योग से योगी और धन से धनी। इसी प्रकार जो ठ प्रत्यय है, ठग प्रत्यय है, ठग प्रत्यय का ठ शेष रहता है, लेकिन यहाँ पर इक में परिवर्तित होगा। इसमें ध्यान दें कि जैसे अ के साथ जब इक जुड़ेगा तो वो तो इक जुड़ेगा, लेकिन मध्य में ई का आगम होगा। जैसे हम कहें कि धन, धन, तो फिर यहां पर जब हम शब्द बनाएंगे तो शब्द बनेगा धनिक। इक जुड़ गया तो शब्द क्या बना? धनिक। धनिक शब्द बना। यहां पर इक जो है इसका इक और ये क, और पुल्लिंग में जब बनाया तो विसर्ग लगा धनिक।
परंतु ध्यान दें कि यदि आकारांत शब्द है तो आकारांत शब्द में भी हम जब ठन प्रत्यय जोड़ेंगे और इक जब आदेश होगा तो ये आ जो है ये नहीं रह के वहां पे अ ही होगा। जैसे मैं बनाऊं माया, और माया से शब्द बनेंगे तो यहां पर ध्यान रहे, यहां शब्द बनेगा माइक, माइक, यहां माइक शब्द बनेगा। दंड है, दंड से शब्द बनेगा दंडिक। संज्ञा, संज्ञा है तो वही हम इक का आगम करेंगे संगिक। योग है, योग से शब्द बन जाएगा योगिक। वर्ण है, शब्द बन जाएगा वर्णिक, वर्णिक है। और काल है तो हम शब्द बनाएंगे कालिक, कालिक है। तो इस प्रकार ये दोनों प्रत्यय हैं, एक इनी और एक ठन। इनी का इन शेष रहेगा और ठन का ठ शेष रहेगा। इनी का जो इन है वो जब शब्द बनाएंगे पुल्लिंग में तो दीर्घ ई बन जाएगा, और ठन का जो ठ शेष रहेगा वो जब शब्द बनाएंगे तो इक बन जाएगा। विशेष रूप से वाला और युक्त अर्थ में इनका प्रयोग होगा। और इसके अतिरिक्त जो हम बात करें तो ये अकारांत और अकारांत शब्दों में विशेष रूप से प्रयोग किए जाएंगे। ये इन और इनी और ठन प्रत्यय हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात अपने दो प्रत्यय और शेष है, त्व और तल, उनको भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं दो प्रत्यय जो हमारे तद्धित प्रत्ययों में दो प्रत्यय और शेष है, एक तो त्व और एक तल। देखिए जो त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय है ये दोनों विशेषणवाचक शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। त्व है, त्व का त्व शेष रहता है और तल प्रत्यय का जो है ता शेष रहता है। जो त्व प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं यानी कि त्व प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो नित्य नपुंसकलिंग होंगे, जबकि तल प्रत्ययांत जो शब्द होंगे वो नित्य स्त्रीलिंग में बनते हैं। देखिए त्व का त्व शेष रहेगा लेकिन ये नपुंसकलिंग में बनेगा, इसलिए पीछे क्या लगेगा त्वम। यहां पर तल प्रत्यय का ता शेष रहेगा। शब्द देखिए दोनों एक से साथ बन जाएंगे। शिशु है, जब इसके साथ हम त्व प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा शिशु और पीछे जोड़ देंगे त्वम। कोई परिवर्तन, कोई संज्ञा कार्य, कोई संधि कार्य यहां पर नहीं होगा। शिशु और त्वम। ऐसे गुरु है, शब्द बनेगा गुरु त्वम। देव है, शब्द बनेगा देवत्वम। कवि है, शब्द बनाएंगे कवित्वम। पशु है, शब्द बनेगा पशु त्वम। गुरु है, शब्द बनेगा गुरुत्वम। मनुष्य है, मनुष्य से शब्द बनेगा मनुष्यत्वम। और पटु से शब्द बनेगा पटुत्वम, पटुत्वम। इसी प्रकार शिशु, जब इसमें हम तल प्रत्यय लगाएंगे तल का ता शेष रहता है तो ये शिशु और इसमें लगाया ता, शब्द बन गया शिशुता। फिर गुरु, गुरु से शब्द बनेगा, गुरु से जो बन जाएगा गुरुता। देव, देव से शब्द बनेगा देवता। हिंदी में यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि देवता शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो देवता शब्द में क्या है तल प्रत्यय लगता है, और तल प्रत्यय लगने के कारण देवता जो शब्द है वो नित्य क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। कवि, कविता। पशु, पशुता। गुरु, गुरुता। मनुष्य, मनुष्यता। और पटु से बन जाएगा पटुता, पटुता। बिल्कुल आसानी से ये शब्द बन रहे हैं, बिल्कुल आसान ये प्रत्यय है। त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, त्व का त्व शेष रहता है और तल का ता शेष रहता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग हमेशा नित्य जो है नपुंसकलिंग में होता है, इसके जो प्रत्ययांत शब्द होते हैं वो नित्य नपुंसकलिंग होंगे, जबकि तल प्रत्यय जो है इसके प्रत्ययांत जो शब्द हैं वो नित्य स्त्रीलिंग होंगे। दोनों ही जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा, और इनका जो है ये तल त्व का त्व और तल का ता शेष रहेगा, और इनको हम इसके पीछे जो मूल शब्द है उसके बाद में उनको जोड़ देंगे, और जोड़ने के पश्चात जो भी शब्द निर्मित होंगे तो आपके सामने जो है
ये अब वहां पर प्रश्न ये है कि वो जैसे यहां पूछता है तो फिर शिशु शब्द हमें अलग करना है प्रकृति में, शब्द की हम कह सकते हैं प्रकृति, तो प्रकृति प्रत्यय, तो प्रकृति में शब्द अलग किया, पीछे है त्वम, तो यहाँ त्वम नपुंसक लिंग है इसलिए म है, लेकिन प्रत्यय कौन सा है, त्व। जैसे वो शिशुता पूछता है तो हम सब प्रकृति प्रत्यय करेंगे, तो शिशु शब्द करेंगे शिशु, और यहाँ ता है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि ता कहाँ शेष रहता है, किस प्रत्यय का ता शेष रहता है, तो ता किसका है, तल का। तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो शिशु प्लस तल, यहां पर जब हमसे प्रकृति प्रत्यय करवाएंगे तो हम लिखेंगे शिशु प्लस तल प्रत्यय। इस प्रकार हम कहें कि ये बहुत ही आसानी से जो है आप इनको हल करेंगे। ये हमने पढ़े तद्धित प्रत्यय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्पश्चात हम देखते हैं स्त्री प्रत्यय, 2 स्त्री प्रत्यय भी हमारे पाठ्यक्रम में, उनको भी पढ़ते हैं। अब देखते हैं स्त्री प्रत्यय। 10वीं के पाठ्यक्रम में हमारे 2 स्त्री प्रत्यय है, एक तो टाप और एक ङिप। टाप जो स्त्री प्रत्यय है, टाप का आ शेष रहता है तथा ङिप प्रत्यय का दीर्घ ई शेष रहता है। फिर कोई भी जो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु इन दोनों प्रयोगों का, दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अकारांत कोई भी जो शब्द हैं, अकारांत शब्द है, उनको जब स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और टाप का आ शेष रहता है। इसी प्रकार ङिप प्रत्यय ऋकारांत, नकारांत, इधर से प्रथम वय वाले और भी कई शब्दों के साथ ङिप प्रत्यय अलग अलग नियमों के अनुसार अलग अलग स्थान पर जो है इनका ङिप प्रत्यय का प्रयोग होता है और ङिप का दीर्घ ई शेष रहता है। यहाँ सुविधा अनुसार हम सिर्फ प्रकृति और प्रत्यय देख रहे हैं, इसलिए हम सूत्रों और नियमों पर अधिक नहीं जाते हुए हम प्रकृति प्रत्यय से डायरेक्ट हम शब्द बनाएंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जैसे अनुज, अनुज में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह शब्द बनेगा अनुजा, आ यहां पर हो जाएगा। अज, अज में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द बन जाएगा अजा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे शब्द बन जाएगा ज्येष्ठा। अश्व, टाप प्रत्यय लगाएंगे शब्द बनेगा अश्वा। कनिष्ठ, टाप प्रत्यय से शब्द बनेगा कनिष्ठा। अब यहां देखिए ये मैंने थोड़ा अलग लिखा है क। अब यदि ऐसे शब्द जो अकारांत है लेकिन उनके पूर्व क है, क व्यंजन से यदि वो आ रहे हैं तो फिर यहां पर आ तो होगा, अंतिम को आ होगा, लेकिन इससे पहले जो है जो मध्य में जो है ई का आगम होगा और यहां पर ई भी इसमें जुड़ेगा। जब क से अंत होगा तो शब्द, जैसे मूषक है तो यहां पर मुंह और मुंह के बाद इसके बाद यहां पर ई का आगम होगा और शब्द बनेगा मूषिका। ऐसे बालक है, बालक से शब्द बनेगा बालिका। गायक है, गायक से शब्द बनेगा गायिका। लेखक है, लेखक से जो शब्द बनेगा टाप प्रत्यय लग के और शब्द बनेगा लेखिका। ऐसे नायक है तो नायक से शब्द बनेगा टाप प्रत्यय लग के नायिका। इसी प्रकार शिक्षक से शिक्षिका आदि ये शब्द बनेंगे कि यदि जो क अंत में आ रहा है तो हम पीछे तो टाप प्रत्यय लगाएंगे, आ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसमें जो ई का आगम करेंगे और ई को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये शब्द बने, हमने टाप प्रत्यय लगाया और टाप प्रत्यय लगाने पर शब्द बने अकारांत शब्दों के साथ। अब हम बात करते हैं ङिप प्रत्यय। ङिप प्रत्यय में दीर्घ ई शेष रहेगा। देखिए यहाँ कर्तरी है, कर्तरी है तो कर्तरी जो शब्द है ये कर्तरी, तो यहां पर हम दीर्घ ई आदेश करेंगे तो ये दीर्घ ई हुआ, ये कर्तरी। री को हो गया अर और ये कर्तरी, लेकिन यहां पर ये र भी है तो ये र भी हम ऊपर चढ़ाएंगे और शब्द बनेगा कर्तरी। इसको एक बार हम तोड़ के देखें तो और सही हो जाएगा क, फिर यहां पर देखें थ है और फिर क्या है री, ये स्थिति है। तो यहां पर री के स्थान पर हम कर देंगे अ, लेकिन अ को क्या हो जाएगा ई और शब्द क्या बन जाएगा कर्तरी। ये कर्तरी शब्द बन जाएगा और ये र इसमें है, र भी इसमें जुड़ जाएगा। तो अब हम इनके शब्द बनाते हैं। देखिए जैसे कर्तरी शब्द है, जब ङिप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा कर्तरी। धात्री है, अब देखिए यहां र था इसलिए मैंने र लगाया, लेकिन यहां पर र नहीं लगेगा, यहां शब्द बनेगा दात्री। ऐसे ही माया विन है, शब्द बनेगा
मायाविनी। मेधा विन शब्द है, शब्द बन जाएगा मेधाविनी। कुमार शब्द है, जब हम इसमें गिप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा कुमारी। किशोर शब्द है, जब हम इसमें गिप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा किशोरी। ऐसे ही देखिए त्रिलोक। त्रिलोक शब्द है, त्रिलोक तीन लोकों का जो समाहार है, तो त्रिलोक जो है शब्द बना, तो जब हम इसमें गिप प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा त्रिलोकी। पंचमूल शब्द है, तो शब्द बनेगा पंचमूली। ऐसे यदि हम जो शब्द लिखें अष्टाध्याय, अष्टाध्याय तो 8 अध्यायों का समाहार है। यहां पर भी समास से शब्द बना, लेकिन इसके जब ये अकारांत है और जब गिप प्रत्यय लगेंगे तो शब्द बन जाएगा ये अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। तो इस प्रकार टाप और गिप, टाप का आशेष रहेगा और गिप का दीर्घ ही शेष रहेगा, जो हम शब्दों के पीछे लगा के नए शब्द निर्मित करेंगे। यानी कि हम कहें कि स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। इस तरह हमने आज जो है तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन किया। इससे पूर्व वाली क्लास में हम जो है कृत प्रत्ययों का अध्ययन कर चुके हैं। इसी बीच में एक सूचना देना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थियों की जो है मैसेज आ रहे हैं कि भाई कंपटीशन की भी क्लासेस शुरू की जाए, तो आप निश्चिंत रहें। कुछ ही दिनों पश्चात हो सकता है कि आपको बिल्कुल 1 फरवरी से जो है रीट और द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो भर्ती है, उसका जो संस्कृत का सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार आपको जो है कक्षाएं उपलब्ध होगी और बिल्कुल आसान तरीके से और अच्छे तरीके से वो जो रीट और द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो कक्षाएं होगी वो बिल्कुल अंदर तक और अच्छे से डीपली वो कक्षाएं होंगी। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ये 10वीं क्लास के लिए पढ़ रहे हैं और इनके जो सिलेबस है उसके अनुसार ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी जो हमारा चैनल है इसको शेयर करें और लाइक करें और इसको जो है आप सब्सक्राइब करें, ताकि वो क्लासें आपके पास आसानी से पहुंच सके। 1 फरवरी से जो है आपके पास कंपटीशन की क्लासें पहुंच जाएगी। अभी 10वीं के एग्जाम को देखते हुए सबसे पहले जो 10वीं की कक्षाएं हम बना रहे हैं, ताकि जो 10वीं में बोर्ड कक्षा जो इस बार बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, तो बच्चे अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकें। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अब देखिए वो कितनी कामयाब होती है, वो आप सबके ऊपर है। धन्यवाद।